चलो बहुत हो गया ड्रामा। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। अगर इस तहखाने में कोई नहीं है तो आप डर क्यों रही हैं? चाबियां दीजिए हमें। रिमझिम, ये तुम क्या कर रही हो? बुआ माँ पर शक? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? समीर बनना बात शक की नहीं, सच की है। अभी ने जो देखा, मैंने जो महसूस किया और जो थाली मैंने वहां देखी, वो सब झूठ नहीं हो सकता। अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो दरवाजा खोलने में क्या हर्ज है? देखो रिमझिम, हमारी बर्दाश्त की एक हद होती है। हम इस घर के बड़े हैं और हमारी अपनी एक मर्यादा है। तुम एक बाहरी लड़की होकर हमें हुक्म दोगी, ये अपमान हम सह सकते हैं, पर पृथ्वी भाईसा की यादों का अपमान नहीं सहेंगे। अरे भाईसा, अगर आप सच में पाक साफ हैं तो चाबी दे दीजिए ना। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? सबको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। छोटी, तुम चुप रहो, तुम्हें तो बस तमाशा चाहिए। प्रताप साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए ना, ये बच्चे कैसे सर पर चढ़ रहे हैं। देखो भाई, हमें तो बस घेवर के स्वाद से मतलब था, पर अब लग रहा है कि तहखाने का स्वाद कुछ और ही होने वाला है। चंचल, चाबी लाओ। नहीं प्रताप जी, आप भी इनके बहकावे में आ गए। मोहिनी जी, अगर आप सही हैं तो साबित कीजिए ना। चलिए तहखाने की तरफ। सब लोग तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। रिमझिम का दिल तेजी से धड़क रहा है। जैसे ही वो उस भारी लोहे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वहां एक अजीब सी दुर्गंध आती है। देखा समीर बनना, ये बदबू ये साफ बता रही है कि अंदर कोई है। ये बदबू तो सीलन की भी हो सकती है। रिमझिम, बुआ माँ प्लीज चाबी दीजिए। मोहिनी कांपते हाथों से अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालती है। वो जानती है कि आज उसका सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। जैसे ही ताला खुलता है और दरवाजा चरमराते हुए पीछे हटता है, अंदर घना अंधेरा होता है। रिमझिम टॉर्च जलाती है। अंदर का नजारा देखकर सबकी चीख निकल जाती है। कोने में एक शख्स बेड़ियों से जकड़ा हुआ फटे पुराने कपड़ों में बैठा है। उसके बाल बड़े हुए हैं और चेहरा धूल से अटा है। रिमझिम, ये कौन है? कौन है ये आदमी? समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शख्स रोशनी पाकर अपनी आंखें सिकोड़ता है और धीमी आवाज में हंसने लगता है। आ गई मोहिनी, आज घेवर लाई है या सिर्फ कड़वा गाड़ा? वो आवाज सुनकर प्रताप और चंचल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये आवाज, ये तो जानी पहचानी लगती है। रिमझिम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप कौन हैं? आपको यहाँ किसने बंद किया? वो शख्स सिर उठाता है और समीर की तरफ देखता है। समीर, मेरा बेटा, तू बड़ा हो गया। समीर चिल्ला उठता है। पापा सा, आप तो घर छोड़कर चले गए थे ना? बुआ माँ ने कहा था कि आप स्वाति के साथ भाग गए। मोहिनी दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में डर और नफरत का मिला जुला भाव है। तो ये है आपका सच बुआ माँ। जिस इंसान का जन्मदिन आप बाहर मना रही थी, उसे अंदर तड़पने के लिए छोड़ दिया। धिक्कार है आप पर। सारा महल सन्न रह जाता है। पृथ्वी कुंवर सा, जिन्हें सब मरा हुआ या भगोड़ा मान चुके थे, वो उसी महल के पाताल में कैद थे। अब शुरू होगा असली खेल, क्योंकि जो राज दबा था वो अब ज्वालामुखी बनकर फटने वाला है।